Hello students, I am Aruna Tiwari, your English teacher. So today we will continue the chapter 12 determiners from the English grammar. तो हमने पढ़ा था डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, जो कि हमें कोई नाउन स्पेसिफिक नाउन को पॉइंट करते उसे पहचानने में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स. तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए और एन. ए और एन आपको पता है, ए जो है वो हर कॉन्सोनेंट के साथ पहले लगता है, और एन जो है वो वॉवेल्स के, हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल्स लगाते हैं. ठीक है. और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है. ठीक है. इनडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल्स द है. तो आज हम डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे. हमने इनडेफिनिट पढ़ लिया था. तो द इज नोन एज द डेफिनेट आर्टिकल इन इंग्लिश. इट इज़ यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. तो द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, और हम इसे यूज़ करते हैं जब किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं. तो अब हम देखते हैं हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं द. व्हेन सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास. जब एक सिंगुलर नाउन जो है वो अपने पूरे क्लास को उसको बताता है, उसके बारे में बताता है. जैसे द काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल. काऊ जो है वो अपने जितनी भी काऊ है सबको रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए द हम लगाते हैं काऊ के साथ. ठीक है. कि जितने तरह की भी काऊ है वो सब यूजफुल एनिमल होते हैं, इसीलिए द काऊ. ठीक है. व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, जब हम किसी भी एक विशेष चीज़ के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलर थिंग के बारे में. द बाइक आई वॉज राइडिंग येस्टरडे वॉज ऑफ माई ब्रदर. तो हम यहाँ बाइक के बारे में बात कर रहे हैं. तो द बाइक जिसे मैं कल चला रहा था वो मेरे भाई की है. ठीक है. द बाइक. तो किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में जब हम बोलते हैं तो द यूज़ करते हैं. विथ ऑर्डिनल्स, हम ऑर्डिनल्स मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो हम लिखते हैं नंबर्स में, उसके साथ भी हम द लगाते हैं. जैसे द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द रो. तो लाइन का सबसे पहला बच्चा, द फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल्स है. ठीक है. तो उसके पहले भी हम द यूज़ करते हैं. उसी तरीके से विथ सुपरलेटिव्स, द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. तो लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ी. हमने पढ़ा था ना कंपैरेटिव सुपरलेटिव एडजेक्टिव में. तो लॉन्गेस्ट जो है, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव है, तो सुपरलेटिव के पहले हमने द लगाया, द लॉन्गेस्ट रिवर. ठीक है. विथ नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, गल्फ, ओशंस, ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड माउंटेन रेंजेस. उसके जैसे द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. तो जब किसी नदी, समुद्र, गल्फ, सागर, ग्रुप ऑफ आइलैंड या पहाड़, पर्वत के साथ भी हम द लगा, जैसे द हिमालयाज. ठीक है. बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, किसी भी धार्मिक किताब के पहले हम लगाते हैं. जैसे द कुरान इज़ द सेक्रेड बुक ऑफ मुस्लिम लोगों की पवित्र जो किताब है वो है कुरान. ठीक है. बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री दैट हैव अ कॉमन नाउन इन इट्स नेम. किसी भी कंट्री के नाम के पहले जिसके साथ की एक कॉमन नाउन होता है, जिस सेंटेंस में कॉमन नाउन होता है. जैसे द यूएसए इज़ अ बिग कंट्री. तो यहाँ पे कॉमन नाउन क्या है? कंट्री. तो यूएसए के साथ हमने द लगाया. यूएसए एक कंट्री का नाम है. ठीक है. तो इसलिए हम उसके पहले द यूज़ करते हैं. बिफोर कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन के पहले द सन इज़ अ स्टार. सन क्या है? कॉमन नाउन है, तो उसके पहले हमने द यूज़ किया है. तो ये कुछ डेफिनेट आर्टिकल्स है जो कि हम यूज़